जिस शिष्य को गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना है, उसके लिए कुसंग एक महान शत्रु है। गुरुदेव की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करने के लिए अपने अंतःकरण की गहराई से उनको प्रार्थना करो। ऐसी प्रार्थना चमत्कार कर सकती है। जो नैतिक पूर्णता गुरु की भक्ति आदि के बिना ही गुरु भक्ति योग का अभ्यास करता है, उसे गुरु कृपा नहीं मिल सकती। केवल शुद्ध भक्ति से ही गुरु प्रसन्न हो सकते हैं। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। जिसने सद्गुरु के पवित्र चरणों में आश्रय लिया है, ऐसे शिष्य के पास से मृत्यु पलायन हो जाती है। सद्गुरु के जीवन प्रदायक चरणों की भक्ति महापापी का भी उद्धार कर देती है। कल हमने सुना कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने शिष्य केसरा सिंह से कहा कि नहीं, उन्हें यहां मत बुलाओ, क्योंकि ठाकुर के उन्हें दर्शन नहीं होंगे। यह सुनते ही सभी स्तब्ध रह गए। गुरुदेव का ऐसा कठोर रूप उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। केसरा सिंह को लगा कि कहीं उन्हें सेवा पर रखकर उससे भूल तो नहीं हो गई। उसने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, क्या सेवा से भी उन्हें हटा? गुरुदेव ने वाक्य पूरा होने से पहले ही उत्तर दिया, नहीं, सेवा तो उन्हें खुले मन से करने दी जाए, बस हमारे दर्शन की इजाजत नहीं है। इतना कहकर गुरुदेव वहां से चले गए। कोई समझ न सका कि गुरुदेव की यह कैसी नाराजगी है। सेवा तो गुरु की सबसे बड़ी कृपा होती है। यदि वह सोहना मोहना को बख्श दी तो फिर दर्शन क्यों नहीं? जब केसरा सिंह ने सोहना मोहना को यह वृतांत सुनाया तो उनकी आंखों से एक आंसू नहीं बहा, दर्द भरी एक आह तक नहीं निकली। केसरा सिंह को तब न गुरुदेव की प्रतिक्रिया समझ आई और न अब सोहना मोहना की। वह चुपचाप उठा और वहां से चला गया। केसरा सिंह के जाते ही सोहना उठा और कटारी उठा लाया। अपनी गर्दन पर रखकर बोला, मोहना, यदि इस जीवन में गुरुदेव की दर्शन नसीब नहीं होने तो फिर जीने का क्या फायदा? क्यों और किसके लिए जीना? यदि हमारा गुनाह हमारे सभी प्रायश्चितों से बड़ा है तो रोज घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि एक ही बार में मर जाएं। यदि इन आँखों को गुरुदेव का दर्शन नसीब नहीं होना तो क्यों ना ये हमेशा के लिए बंद हो जाए। कम से कम आज उनके दरबार में तो हैं, उनके चरणों में जिंदगी न जी सके परंतु मरने का मौका तो है। क्या पता कल यह श्रापित जीवन इससे भी वंचित हो जाए। मैं बस अब और देर नहीं ठहर सकता। इससे पहले कि कटार सोहना की गर्दन पर चलती, मोहना ने शेरनी की तरह बढ़कर वह सोहना के हाथ से छीन ली
और दूर फेंक दी। फिर गरजती हुई बोली, मरना तो बहुत आसान है, परंतु मरकर क्या इस पाप से बच जाएंगे? क्या आत्मा पाप की जंजीरों से मुक्त हो जाएगी? क्या रूठे हुए गुरु रीझ जाएंगे? माना कि गुरुदेव रुष्ट हैं, उन्हें इस जीवन में मना पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। परंतु आप यह भी तो देखो कि गुरुदेव ने हमें अपनी सेवा से नहीं निकाला, आश्रम छोड़ने के लिए नहीं कहा, हमें गुरु दरबार से नहीं खदेड़ा। अब से हम फुलवारी को पानी से नहीं, पश्चाताप के आंसुओं से सींचेंगे। फिर गुरुदेव के लिए रोज सुंदर से सुंदर माला बनाएंगे, उसमें केवल फूल नहीं, अपने भावों को गुथेंगे और तब तक यह सेवा करते ही रहेंगे जब तक हमारे मृत शरीरों पर फूल चढ़ाने का अवसर न आ जाए। सोहना मोहना अब इतनी सुंदर माला रोज बनाते कि ज्यों ही केसरा सिंह गुरुदेव के कंठ में उसे डालते, संगत की नजर उस माला पर टिक जाती। माता जीतो भी कई दिनों से उन फूल मालाओं को देख रही थी। वे गुरुदेव की भक्त होने के साथ उनकी धर्मपत्नी भी थी। जब मालाओं के लिए उन्होंने केसरा सिंह की प्रशंसा की तो केसरा सिंह ने सारी कहानी माता जीतो को सुना डाली। वे समझ गईं कि गुरुदेव अगर सोहना मोहना को दर्शन नहीं दे रहे तो अवश्य ही उनकी किसी भारी भूल का दंड देकर उनका कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव नफरत तो किसी से कर ही नहीं सकते। इसलिए सायंकाल जब गुरुदेव दरबार से वापस लौटे तो माता जीतो ने पूछ ही लिया कि महाराज, आखिर कौन से अपराध के कारण आपने सोहना मोहना को अपने दर्शन से वंचित किया है? आपकी नाराजगी का कारण क्या है? गुरु साहब ने कहा, हमारी नाराजगी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हम भला क्यों नाराज हों उनसे? हम तो अपने एक भक्त के वचन का पालन कर रहे हैं। उसने देह त्यागते हुए इनसे कहा था कि तुम्हें ठाकुर कभी दर्शन नहीं देंगे। वो शिष्य मुझे समर्पित था, तो बस उसके वचनों की लाज रखने के लिए मैं इन्हें इस जीवन में तो हमारे दर्शन कदापि नहीं दे सकता, भले ही दुनिया इधर से उधर क्यों न हो जाए। माता जीतो ने कहा, प्रभु क्षमा करें, पर यदि बाहर से इस जीवन में इन्हें आपके दर्शन नहीं हो सकते तो क्या अपने अंदर के प्रदेश में भी इन्हें आपके दर्शन की अनुमति नहीं? नहीं, न बाहर न अंदर, इन दोनों को हमारे दर्शन नहीं होंगे। परंतु हाँ, इन दोनों को कुछ सत्संग की बातें आप जाकर सुनाया करें, उन्हें ईश्वर नाम जप की सीख दें। माता जीतो ने कहा, धन्य है प्रभु आप। कुछ ही दिनों बाद माता जीतो ने स्वयं ही वाटिका में जाकर सोहना मोहना को ज्ञान दीक्षा प्रदान की। अब वे दोनों सेवा के साथ साथ सत्संग का भी मनन चिंतन करने लगे। एक दिन जब मोहना फुलवारी में अकेले थे तो एक पीर की अलख सुनाई दी। वह बड़ी अजीब अजीब हरकतें करता हुआ भिक्षा मांग रहा था। कभी नाचने लगता तो कभी चिमटा बजाकर गाने लगता, फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर मोहना को डराते हुए बोला, मैं रोड़ा जला ली हूं, एक पहुंचा हुआ फकीर। इस पीर को जो वह मांगे
भूल कर भी देने से मना मत करना, वरना अनर्थ हो जाएगा।